हेलो गाइस। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी की बुक का क्लास 10th। गाइस तो आज हम क्या करेंगे, जो हम करेंगे हमारा टॉपिक क्या है, बहुलक करेंगे यानी कि मोड। और बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा आपको। पहले इसका बेसिक समझाता हूँ। जब आपको बेसिक समझ में आएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को क्या करोगे, जल्दी से कर पाओगे। तो हम समझते हैं सबसे पहले होता क्या है बहुलक। बहुलक यानी कि क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मोड। होता क्या है मोड? बहुलक का मतलब होता है जिसकी बारंबारता क्या होती है, जिसकी बारंबारता मैं कह सकता हूँ सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अधिक होती है। और यही हमारा क्या होता है, बहुलक। यानी कि बहुलक क्या है बच्चों, हम समझेंगे बहुलक क्या है, जिसकी बारंबारता यानी कि क्या होगा, बारंबारता मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी जिसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा होती है, उसी को हम कहते हैं बहुलक। यानी इंग्लिश में क्या कह सकता हूं मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ पिछली क्लास का बेसिक्स बताता हूँ, फिर समझ में आएगा। जैसे मान लो आपने क्लास 8th क्लास 7th में किया होगा। मान लो हमारे पास क्या है, एक सीरीज दे रखी है, जैसे कि 4 ये 5 4 5 9 10 8 10 3 4 6 4 और इस तरीके से आपके पास क्या है, 11 ये नंबर्स दे रखे हैं। और क्वेश्चन में आता है कि बताओ इसका बहुलक क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछता है, इसका बहुलक बताओ। यानी कि क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन में कह रहा है इसका मोड बताओ। तो हम कैसे निकाला करते थे, हम ये देखते थे किसकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे 4 कितने बार है, 4 है, 1 2 और 3। यानी कि 4 कितने बार है आपके पास, 3 बार मैं कह सकता हूँ। ओके, 5 कितने बार है, 1 बार, यानी कि तो सबसे कम है, छोड़ दो इसे। यानी 5 तो बहुत कम है, पर 4 कितने बार है, देखो 1 बार 2 बार और 3 बार। ठीक है बच्चों, क्या कोई और ऐसा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। 5 हमारे पास 1 बार है, 9 कितने बार है, तो 1 बार है, 8 कितने बार है, 1 बार, 10 1 बार, 3 1 बार, 6 1 बार और 11 भी 1 बार। यानी सब क्या है, एक एक बार है। बट सबसे ज्यादा क्या आ रखा है, आप कहोगे 4 आ रखा है। कितने बार आ रखा है, देखो इसमें 3 बार। तो यानी कि क्या चीज हमारा बहुलक हो गया, बहुलक आप बोलोगे, बहुलक डायरेक्टली आप लिखोगे 4। ओके गाइस, यानी कि मोड कितना हो गया, 4। ये छोटी क्लास में हमने सीखा था, 4th 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में। ओके गाइस, यानी कि 8वीं क्लास तक। अब हम करेंगे क्या, अब हम चलेंगे इसके आगे। जो हमारा टॉपिक क्या है, क्लास 9th में भी नहीं था, ये है क्लास 10th के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे आपको इस तरीके से क्या दे रखा होगा, क्लास इंटरवल दिया होगा। ओके गाइस, यानी कि 0 to 6 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 और 40 से 50। समझ गए बच्चों, ये दे रखा है। फिर इसके बाद क्या होगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। यानी कि क्या बोलेंगे उसे, हम उसे हिंदी में बोलेंगे बारंबारता और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या होगा, 3 5 2 8 9 इस तरीके से दे रखा होगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे 12 ले लिया। ओके गाइस, इस तरीके से दे रखा है। तो आप बताओ किसका इन सब में बहुलक क्या होगा। तो आप बोलोगे यार ये क्या मतलब है बहुलक, ये बोलूं ये बोलूं ये बोलूं, कौन सा बोलूं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे, इसको हमने फॉर्मूले से बनाया। तो मोड का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले मोड का फॉर्मूला समझो। मोड का फॉर्मूला होगा बहुलक यानी कि L प्लस में F1 माइनस F0। ये क्या है गाइस, इसे हम L1 बोलेंगे या फिर बोलेंगे L, एक ही मतलब होता है। अपॉन में क्या आएगा, पहले आएगा L प्लस में F1 माइनस F0, अपॉन में क्या आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस का F2। ये आपका क्या है, बहुलक का फॉर्मूला है। और इनटू किससे करेंगे, इनटू करेंगे हम इसे h से। यानी कि h क्या होता है, कई बार इसको हम कई बुक में i के नाम से भी जानते हैं और कई बुक्स में इसको हम c के नाम से भी जानते हैं। यानी कि क्या हो सकता है, बट हमारे जो 10th स्टैंडर्ड में है, सीबीएसई की बुक में, एनसीईआरटी की जो बुक्स में है, वो ये फॉर्मूला है। ओके गाइस, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई ये F1 क्या है हमारे पास, F1 क्या है, F0 क्या है, 2F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और L क्या है। चलिए तो इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, करना कैसे, इसमें जो सबसे बड़ा होगा, इसमें जो भी सबसे बड़ा होगा, इसमें सबसे बड़ा क्या है, आप बोलोगे जी 12 क्या है सबसे बड़ा, तो वही क्या होगा हमारा, वही हमारा F1 होगा। यानी कि F1 कितना आ गया हमारे पास, आप बोलोगे जिसकी सबसे ज्यादा संख्या, जो सबसे बड़ा है इसमें फ्रीक्वेंसी में, वो क्या हो गया, F1 हो गया। और जब आपका F1 आ चुका है तो इसी के ऊपर चलोगे तो क्या आएगा आपका ये F0 और नीचे आओगे तो क्या आएगा F2। देखो सीरीज बन गई ना, 0 1 2। दोबारा बताऊं, जो हमारा सबसे बड़ा होगा उसे हम बोलेंगे F1, उसके ऊपर वाले को बोलेंगे F0 और नीचे वाले को क्या बोलेंगे गाइस, इसके नीचे वाले को बोलेंगे पहले बच्चों F2 बोलेंगे। इतना आ गया आपका
यानी कि ये जो F1 निकला है यही है हमारा सब कुछ, यानी इसी में हम क्या करेंगे, खेल खेलेंगे। और इस खेल का नाम क्या होगा, बहुलक, यानी कि हम क्या बोलेंगे, मोड निकालेंगे। तो ये जो हमारा सबसे बड़ा आया है इसे मैंने बोला F1, इसी के मैं सामने जाऊंगा क्योंकि ये क्या है, F है। तो इसके और आगे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे मैं बोलूंगा मॉडल क्लास। क्या बोलूंगा बच्चों, मॉडल क्लास बोलेंगे इसे। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे बहुलक वर्ग। ओके गाइस, यानी कि मैं क्या बोलूंगा, बहुलक वर्ग। तो 1 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है कि इस तरीके से आपके पास टेबल देगा और ये पूछेगा बताओ इसमें बहुलक वर्ग क्या है, 10 से 20, 20 से 30 या 30 से 40। तो आप देखोगे कि सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 12 है। और 12 के सामने क्या आ रहा है, 20 से 30, यानी कि 20 से 30 क्या है आपका बहुलक वर्ग है। ओके बच्चों, ये क्या है, बहुलक वर्ग। इसी को मैं क्या बोलूंगा, इसी को मैं बोलूंगा मॉडल क्लास या फिर मॉडल क्लास भी कह सकते हो। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये फिक्स क्वेश्चन है। समझ गए बच्चों, ये निकल गया। देखो अब समझना मेरी बातों को। F1 आ चुका है। F1 क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, F1 है। उसके ऊपर वाली क्या होगी, F0। देखो 1 0, यानी कि 0 क्या था 1, और 1 के बाद क्या आएगा 2, यानी कि नीचे वाला क्या हो गया 2। यानी मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, F0 क्या है मेरा, F0 देखो यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे 5 है। F1 कितना है, जो सबसे बड़ा था, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे 12 है। समझ गए बच्चों। फिर क्या है, इसके नीचे F2 कितना है, तो आप बोलोगे जो F1 के नीचे, F1 के नीचे कौन है, 12 के नीचे 8, यानी कि क्या निकल गया, F0 निकल गया, F1 निकल गया और F2 निकल गया। समझ गए। यानी कि मैं F1 की जगह क्या रखूंगा 12, F0 की जगह 5, और नीचे लिखा है यहाँ पे 2 मतलब ये चिपका के है ना, यानी कि मैं क्या करूंगा, ये मैं पहले वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ आपको। ये 12 माइनस का 5 डिवाइड में 2, डिवाइड में 2 यानी कि बटे में 2। और चिपकाने का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि साथ में लिखा है, इसका मतलब होता है इनटू का साइन। और F1 कितना है देख के बताओ, आप बोलोगे F1 क्या है 12, फिर क्या है माइनस F0 कितना है, F0 मेरे पास 5 है तो ये मैंने 5 लिख दिया। फिर क्या है माइनस का F2 कितना है 8। ओके बच्चों, ये F2 आ गया। आप इसे ब्रैकेट में डाल दो और फिर क्या लिखोगे यहाँ पे इनटू, और इनटू में h की जगह क्या आएगा, मैं अभी बताता हूँ h की जगह क्या आएगा, बट उससे पहले l भी तो है, तो यानी कि मैं प्लस का साइन डालूंगा। और l मैंने क्या बोला, l का मतलब होता है प्यारे बच्चों लोअर लिमिट। ओके गाइस, तो क्वेश्चन में ये आ सकता है बताओ इसकी लोअर लिमिट क्या है, यानी कि मॉडल क्लास जो है उसकी लोअर लिमिट क्या है। तो इन दोनों में लोअर लिमिट नाम से समझ में आ रहा है, लोअर मतलब कि निम्न, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, निम्न सीमा, इसे बोलेंगे निम्न सीमा, या फिर क्या बोल सकते हैं, निम्न वर्ग भी बोल सकते हैं। और निम्न का दूसरा नाम क्या है, इसको हम निचली के नाम से भी जानते हैं, निचली मतलब कम। समझ गए बच्चों, निचली सीमा या निम्न वर्ग का मतलब क्या है, जो इन दोनों में छोटी है। तो छोटी क्या है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे इसमें निचली वर्ग क्या है 20 है, यानी कि 20 क्या है आपका निचली वर्ग, लोअर लिमिट, या फिर क्या है निम्न सीमा। यानी कि एल की वैल्यू कितनी हो गई, एफ वाले लाइन में आओगे और इसको देखोगे कितना है 20, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा। समझ गए बच्चों। आप मोड को जेड से दिखाते हो, किससे, बड़े वाले जेड से, ठीक है। और यह बात करते हैं एच की, तो एच का मतलब होता है जो इनके बीच में गैप होता है। तो इनके बीच में गैप देखो कितना है, 0 से 10, 10 का, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, यानी कि अंतर हर जगह कितने का आ रहा है 10 का। तो आप एच की जगह क्या लिखोगे 10। उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो सब कुछ लिख के दिखाना है। एल की वैल्यू कितनी है, लोअर लिमिट की वैल्यू आप बोलोगे 20 है, और एच की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे 10 है। और इसके बाद जो आप बेसिक कैलकुलेशन करते हो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, और आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का आता है। और इसी से हमारे पास 2 नंबर के बन सकते हैं। क्या बन सकता है, निचली सीमा क्या होती है, यानी कि निम्न वर्ग क्या होता है, और इंग्लिश में क्या बोलेगा लोअर लिमिट क्या होगा। अच्छा लोअर लिमिट तो आ गया, तो दूसरे वाले को मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा अपर लिमिट। क्या बोलूंगा, अपर लिमिट बोलेंगे। और हिंदी में क्या बोलेंगे, उच्च वर्ग, यानी कि क्या बोलेंगे उच्च सीमा बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। गाइस तो मैं आपको एक बार और रिकैप करा देता हूँ, करना क्या है इसमें। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो आपको सबसे पहले पता लगाना है इसमें सबसे बड़ा कौन, तो उसे हम बोलेंगे F1। उसके ऊपर वाला क्या होगा F0, यानी F1 के ऊपर क्या आएगा बच्चों F0 आएगा, और उसके नीचे क्या आएगा आप बोलोगे F2 आएगा। यानी कि F2 कितना बेटा, F2 कितना आ गया 8 आ गया, F1 कितना है तो 12 आ गया F1। और मेरा क्या कह सकता हूँ मैं F0 कितना है, तो उसी के ऊपर वाला, यानी कि लगातार ये F1 F0 और नीचे वाला F2। इस तरीके से आपको वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। फिर क्या लिखना पड़ेगा L, और L का मतलब क्या होगा बच्चों, L का मतलब होगा आपका लोअर लिमिट, किस वाले में
एफ वाले में, ये मेन है बच्चों, ये याद रखना है, एफ वाले में होता है एल, और इसमें कौन होता है, जो छोटा होता है, छोटा कितना है 20 है, आप इसको रख दोगे। इसके बाद क्या आएगा आपका, बचा एच, एच यानी कि देखो एल निकल गया, F1 आ गया, F0 आ गया, 2F1 मतलब 2 का तो मतलब क्या है, 2 से इनटू कर दो, और बचा एच, एच का मतलब क्या है, जो इनके बीच में गैप होगा। सपोज करो कि इन सब के बीच में गैप कभी अलग आ गया, फिर क्या करोगे आप, तो बेटा आपको क्या करना है, गैप कौन सा लेना है, जो F1 वाली लाइन होगी ना उसी का गैप लेना है सिर्फ, और किसी का गैप नहीं। गैप मतलब जो इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है, समझ गए। आप चाहो तो ये कह सकते हो F1 का मतलब क्या है, ये मतलब इतना ही है। आपको पेपर में सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, आपको टीचर पूरे नंबर देगा। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइस।